नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसमें आज का टॉपिक है हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। तो दोस्तों, केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं जैसे भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं। मीन्स वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वो सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा ही प्राप्त होती हैं। हमें अपने संसाधनों को सावधानीपूर्वक उपयोग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ी है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा कि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकें। मीन्स संसाधनों को हमको इस तरह से उपयोग करना है कि ज़्यादा लंबे समय तक ये हमारे काम में आएँ। संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो सके, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इसका लाभ मिले। एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों, संपोषित विकास के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा व संस्कृति की तुलना में हाल ही की हैं। पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्रकृति संरक्षण व संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी।